आदाब है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना टीका अंदाजी के दूसरे मरहले का हुआ आगाज। 60 साल से जायद उम्र वाले अफराद को टीका लगाने के लिए 3 सेंटर्स में काम जारी। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में बड़े पैमाने पर घपले जारी। अंबादास मानकापे पाटिल ने लगाया सियासी दखल अंदाजी का इल्जाम। और पुलिस के सख्त इक़दामात के बावजूद शहर में जारी है व्हीकल चोरी की वारदातों का सिलसिला। अब खबरें तफसील से। खौफनाक वबा कोरोना के खात्मे के लिए टीका अंदाजी मुहिम का दूसरा मरहला आज से शुरू हुआ। इस मरहले में मुअम्मर अफराद को टीके लगाए जाएंगे। आज बंसीलाल नगर के सेंटर पर साबिक डिविजनल कमिश्नर पुरुषोत्तम भापकर को पहला टीका लगाकर इस मुहिम की शुरुआत की गई। खौफनाक वबा कोरोना से हिफाजत के लिए कौमी सतह पर जारी टीका अंदाजी मुहिम का दूसरा मरहला आज से शुरू हुआ। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर के बंसीलाल नगर, सिडको N11 और सिडको N8 में 3 सेंटर बनाए गए हैं, जहां आज सुबह से ही टीका अंदाजी का काम शुरू हुआ। दूसरे मरहले में 60 साल से जायद उम्र वाले तमाम शहरियान को मुफ्त में टीका दिया जाएगा। इसी तरह 45 साल से जायद उम्र वाले ऐसे अफराद जो मुख्तलिफ मुहल्लिक बीमारियों में मुब्तला हैं, उन्हें भी मुफ्त टीका दिया जा रहा है। शहर के तीनों सेंटर्स पर आज सुबह से ही बड़ी तादाद में ज़ईफ शहरियान टीका लगाने के लिए पहुंचे। तीनों सेंटर्स पर तवील कतारें नजर आई। पूरी दुनिया को अपने खौफनाक पंजों में जकड़ने वाली वबा कोरोना के खिलाफ गुज़िश्ता 1 साल से जद्दोजहद जारी है। टीका इजाद होने के बाद 16 जनवरी से टीका अंदाजी का पहला मरहला शुरू हुआ था, जिसमें डॉक्टर्स और तिब्बी शोबे के अमले के बाद महकमा पुलिस के अफसरान व जवानों को टीके लगाए गए थे। कारपोरेशन के सेंटर्स के अलावा अब ये टीके निजी अस्पतालों में भी दस्तयाब हैं, जहां टीके की फीस 250 रुपये रखी गई है। कारपोरेशन के सेंटर पर टीका लगाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ख्वाहिशमंद शहरियान को अपनी उम्र का सदाकतनामा पेश करना होगा। 45 साल से जायद उम्र वाले ऐसे अफराद जो बीमार हैं, उन्हें अपने इलाज से मुताल्लिक तस्दीक शुदा दस्तावेजात पेश करने होंगे। इथं पेपरमध्ये न्यूज आली होती की ज्येष्ठ महानगरपालिका दवाखान्यात लस देण्यात मी इथं म्हणताना डायरेक्ट इथं आलो इथल्या डॉक्टर साहेबाला रिक्वेस्ट केली मी लाईन नाव लावलं नाही काय नाही, तर मला आल्यासारखं वॅक्स देऊन पाठवा म्हणताना त्यांनी माझ्या विनंतीला मान्य देऊन मला लक्ष दिले। लस चांगल्या प्रकारे कुठलाही त्रास नाही काय नाही, तर सगळ्यांनी घ्यावं अशी माझी कळकळीची विनंती आहे। सिनियर सिटीजनच्या लसीकरणाला आम्हाला खूप चांगला प्रतिसाद मिळालेला आहे। सकाळपासूनच प्रत्येक आम्ही आज 3 बूथ सुरू केले आहेत। तिन्ही ठिकाणी रांगा आहेत आणि सगळेच जण येऊन घेत आहेत। तर ही एक चांगली बाब आहे। आपण जेवढ्या लवकर जास्तीत जास्त सगळे सिनियर सिटीजन आणि कोमॉर्बिड कव्हर करू तर आपल्याला ते ट्रान्समिशन ब्रेक करायला आणि प्लस त्यांचं पण संरक्षण आरोग्याचं यावायला मदत होईल। जे काही आजार होणार आहे तर तो खूप माइल्ड स्वरूपाचा काही होणार नाही, टाळता येईल आपल्याला पुढच्या सगळ्या मॉर्टॅलिटी मॉर्बिडिटी। तर त्यासाठी हे आवश्यक आहे आणि आम्हाला चांगला प्रतिसाद आहे। हे एक आपलं सिडको N11 इथे सुरू आहे, दुसरं बंसीलाल नगर आणि एक सिडको N8 या 3 ठिकाणी देतो आहे। यामध्ये आपण ऑनसाईट रजिस्ट्रेशन करतो आहे। त्यांचे डॉक्युमेंट्स घेऊन आलेले, त्यांचं एज प्रूफ बघून त्यांना आपण रजिस्टर तिथल्या तिथे करून वॅक्सिनेट करतो आहे। तसंच दुसरे जे 45 ते 59 वर्षाचे आहे, जे कोमॉर्बिड सोबत त्यांना जो आजार आहे, काही डायबिटीज, हायपरटेन्शन, काही कॅन्सर किंवा इतर हृदयरोग, तर हे सर्व असेल त्यांचे कागदपत्राची पडताळणी करून त्यांच्या फिजिशियननी जे प्रमाणपत्र दिले त्यानुसार त्या सर्टिफिकेटच्या आधारे नोंदणी करून त्यांनासुद्धा आपण आज लसीकरण करतो। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और डायरेक्टर बोर्ड के घपलेबाजियों से बैंक की साख बुरी तरह मुतासिर हुई है। बैंक में सियासी दखल अंदाजी भी बढ़ चुकी है। ये इल्ज़ाम आज अंबादास मानकापे पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया है। औरंगाबाद जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर बोर्ड मनमानी कारोबार कर रहा है। गुज़िश्ता कई वर्षों से बैंक के इलेक्शन सियासी दखल अंदाजी की वजह से बिला मुकाबला लिए जाते हैं। बैंक में सियासी शख्सियात के
दबाव में कामकाज किया जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मराठवाड़ा विभाग सहकारी पत्र संस्था सहकारी संघ के सदर अंबादास मानकापे पाटिल ने यह इल्जाम लगाया। पाटिल ने कहा कि बैंक में उसूल व जवाबित और कवानीन की खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है। बड़े पैमाने पर घपले भी सामने आ रहे हैं। डायरेक्टर बोर्ड अपनी मर्जी की सोसाइटियों और अपने नजदीकी अफराद की सोसाइटियों को कर्ज फराहम करता है, जिसमें करोड़ों रुपए का घपला किया गया। इसी तरह बैंक में भर्ती के मामले में भी डायरेक्टर बोर्ड और चेयरमैन पर घपले के इल्जामात हैं। मानकापे पाटिल ने कहा कि जिला की दूसरी सोसाइटियों को मेंबरशिप से महरूम रखा जाता है और जिसने डायरेक्टर बोर्ड के खिलाफ आवाज उठाई उन्हें धमकियां दी जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DSR धाने पाटिल और संघ के दीगर ओहदेदार मौजूद थे। सहकारी पतसंस्था किंवा औरंगाबाद जिल्ह्यामधील कार्यक्षेत्र असलेली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक या बँकेने सर्व सहकारी पतसंस्थांनाच नाही तर या सगळ्या सहकारी संस्था महाराष्ट्र अधिनियम 1960 व 1961 प्रमाणे या कायद्याप्रमाणे बंधनं आहेत की या सर्व संस्थांना सभासद करून घेणं या फेडरल सोसायटीने आवश्यक आहे। परंतु या 25 वर्षामध्ये एकही संस्था सभासद झालेली नवीन सभासद झालेली नाही आणि त्यापैकी 1516 अशा सहकारी संस्था आहेत की 25 वर्षापासून तशाच चालू आहेत आणि त्याच्यापैकी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था ह्या 700-800 आहेत आणि त्यापैकी पतसंस्था काही आहेत, काही प्राथमिक ग्राहक सहकारी संस्था आहेत आणि या सगळ्या संस्थांच्या सभासद जे आहेत त्याच्यामध्ये फार नगण्य सहकारी संस्था ह्या चालू स्थितीत आहेत की ज्यांचं कामकाज चालू आहे, परंतु बाकीच्या प्राथमिक सहकारी ग्राहक संस्था ह्या कुठेही आपल्याला चालू असल्याचे दिसत नाही आणि फक्त मतदानापुरत्या या सहकारी संस्था या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने वर्षानुवर्ष पारंपरिक चालू ठेवलेलं आहे आणि या थोड्याशा सभासदामधून हे कार्यकारी मंडळ निवडण्याचं स्तोत्र त्यांनी आखून व्यवस्थितरित्या या बँक आपल्या सत्तेमध्ये ठेवण्याचा हा कार्यक्रम राबविण्यात आलेला आहे। इलेक्शन घ्यावं म्हणून निर्णय लागला। आता पुन्हा करोनामुळे काही सहकारी संस्थांचा निवडणुकीचा आणि सभा घेण्याचा कार्यक्रम लांबलेला आहे, परंतु केवळ कोर्टाचे आदेश म्हणून ही संस्थाची निवडणूक होत आहे आणि अनेक दिग्गजांनी याच्यामध्ये फॉर्म भरलेले आहेत। हे दिग्गज मंत्री आहेत, राज्यमंत्री आहेत, आमदार आहेत। आमचं म्हणणं एवढंच आहे की मंत्र्यांनी मंत्र्यासारखं काम करावं। त्यांना एवढं महाराष्ट्रभर कार्यक्षेत्र आहे आणि त्या कार्यक्षेत्रामध्ये तुम्ही झोपून काम करा, लोकांची कामं करा। अनेक कामं लोकांची अडून पडलेली आहेत शासनामध्ये। या औरंगाबाद जिल्ह्यापुरत्या सहकारी बँकेमध्ये घुसण्याचा तुमचा प्रयत्न अट्टहास हा कशासाठी? सेवेसाठी? पण सेवेसाठी जर आहे तर 25 वर्ष तुम्ही काय केलं? संचालक मंडळात राहू नये। हा त्यांचे कोणी असतील ज्यांना संधी द्यायची असेल, नवीन तरुणाला ज्याला काही संधी द्यायची असेल त्या तरुणाला त्यांनी ती संधी द्यावी, त्या महिलांना त्यांनी संधी देण्यात यावी आणि या बँकेचं परिवर्तन होऊन ही बँक कशी वाढेल, तिचे व्यवहार कसे वाढतील आणि जेणेकरून शेतकऱ्याला कर्ज पुरवठा कसा होईल हे आमचं ध्येय आहे। पुलिस की सख्ती और लाख तदबीरों के बावजूद शहर में व्हीकल चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। बेखौफ व्हीकल चोर हर दिन किसी न किसी इलाके से मोटरसाइकिल उड़ा ले जाते हैं।
इन वारदातों में इजाफे से शहरियान में तशवीश पाई जा रही है। गुज़िश्ता कुछ महीनों से शहर व मुज़ाफ़ाती इलाकों में व्हीकल चोरी की वारदातों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। इन वारदातों की रोकथाम के लिए महकमा पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ सख्त इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जिसमें शहर और देही इलाकों में नाकाबंदी के जरिए टू व्हीलर चेकिंग एक मौसर कदम था। इसके बावजूद व्हीकल चोरी की वारदातों का सिलसिला लगातार जारी रहा है। हालिया दिनों में व्हीकल चोरों ने शहर व मज़ाफ़ाती इलाकों से मुतअद्दिद व्हीकल चोरी की हैं। पवन नगर रांजनगांव के साकिन भारत बुंदरे की मोटरसाइकिल, महाराणा प्रताप चौक से सतारा के साकिन अतुल ठोंबरे की मोटरसाइकिल, पोद्दार स्कूल के करीब से वालूज के साकिन सुनील पाटिल की मोटरसाइकिल, वालूज से गुलशन महल के साकिन लईकुद्दीन बदरुद्दीन की मोटरसाइकिल, गांधी पुतला शागन से और राहत कॉलोनी के साकिन सैयद नूरुल हक की मोटरसाइकिल सब्जी मंडी शागन से चोरी की गई। इन वारदातों में मुख्तलिफ पुलिस थानों में मामला दर्ज किए गए। इस दरमियान वैजापुर के खंडाला में एक लावारिस मोटरसाइकिल पुलिस के हाथ लगी। तहकीकात में ये पता चला कि ये मोटरसाइकिल भी चोरी की गई थी। इन वारदातों से पता चलता है कि शहर के साथ साथ देही इलाकों में भी टू व्हीलर चोरी की वारदातें आए दिन बढ़ती जा रही हैं। औरंगाबाद पटन रास्ते पर पेश आई डकैती की एक वारदात में मुलव्विस 2 डकैतों को देही क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से मसरूका ट्रैक्टर और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। भीड़ जिला के साकिन बाला साहेब जगन्नाथ ठेमरे 20 जनवरी की रात अपने ट्रैक्टर में गन्ना लेकर संत एकनाथ शक्कर कारखाना के लिए निकले। पैठन औरंगाबाद रास्ते पर कुछ अजनबी अफराद ने इनसे ट्रैक्टर छीन लिया। वारदात के दौरान इन्हें रस्सी से बांधकर मारपीट भी की गई और इनके पास से नकद रकम और मोबाइल भी छीन लिया गया। वारदात की तहकीकात में पैठन पुलिस ने नितिन गुलाब गुट्टे नामी शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इससे मिली मालूमात की रोशनी में पुलिस ने इसके एक और साथी नामदेव पवार को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से पुलिस ने मसरूखा ट्रैक्टर, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल भी जब्त किया। ये कार्रवाई देही क्राइम ब्रांच पुलिस के इंस्पेक्टर भागवत फुंदे की रहनुमाई में इंस्पेक्टर किशोर पवार, असिस्टेंट इंस्पेक्टर गजानन जादव, सीजी गिरासे, आरएस साबड़े, गोपाल पाटिल, योगेश केदार और सविता सोनार वगैरह ने अंजाम दी। नाजरीन, वक्त चला एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ATN उर्दू न्यूज़। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। RTO ऑफिस के 2 मुलाजमीन आज कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिसके बाद यहां काम करने वाले तमाम अफसरान और मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट किया गया। आज दिन भर RTO ऑफिस में सन्नाटा देखा गया। हुकूमत ने तमाम सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया। मुकामी इंतजामिया ने हाल ही में तमाम सरकारी दफ्तरों के लिए ये हिदायत जारी कर दी। आज RTO ऑफिस में कोरोना टेस्ट के दौरान यहां के 2 मुलाजिमीन कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिसके बाद RTO ऑफिस के तमाम शोबों में जैसे सन्नाटा छा गया। यहां ऑनलाइन तर्ज पर काम किया जा रहा है। मामूल के मुताबिक काम के लिए आने वाले अफराद जिन्होंने मुलाकात का वक्त ले रखा था, उन्हें भी पूरी एहतियाती तदाबीर के बाद ही दाखिला दिया गया, लेकिन इनकी तादाद भी आज इंतहाई कम नजर आई। RTO ऑफिस में तमाम अफसरान व मुलाजिमीन की कोरोना जांच की गई। जो मुलाजिमीन कोरोना से मुतासिर पाए गए थे, उन्हें कोविड सेंटर भेज दिया गया। RTO अफसरान का कहना है कि कोरोना टेस्ट के बाद ही RTO में मामूल के मुताबिक कामकाज शुरू होगा। कोरोना से हिफाजत के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया है।
और एहतियाती तदबीरों के खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियान के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। कारपोरेशन के सिटीजन फ्रेंड्स स्क्वाड मास्क इस्तेमाल न करने वालों से भारी जुर्माना भी वसूल कर रहे हैं। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए मुनसिपल इंतजामिया की जानिब से एहतियाती तदबीरों पर अमल न करने वाले शहरियान के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जारी है। कारपोरेशन के सिटीजन फ्रेंड स्क्वाड शहर के तमाम रास्तों और पुरहुजूम मकामात पर बिना मास्क के घूमने वालों से जुर्माना वसूल करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रास्ते पर थूकने, कचरा फेंकने, कचरा जलाने और तामीराती अशिया को सड़कों पर बेतरतीबी से डालने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। गुज़िश्ता रोज इस कार्रवाई के दरमियान स्क्वाड ने शहरियान से 60,000 रुपये से ज़ायद जुर्माना वसूल किया। कोरोना वबा से हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर की पाबंदी का काम घन कचरा प्रोजेक्ट के इंचार्ज ऑफिसर नंद किशोर भूमे की रहनुमाई और सिटीजन फ्रेंड स्क्वाड के इंचार्ज प्रमोद जादव की निगरानी में अंजाम दी जा रही है। शहर के मसरूफ तरीन राजा बाजार की खस्ता हाल सड़कें राहगीरों के लिए मुसीबत बन चुकी हैं। गहरे गड़ों की वजह से आए दिन हादसात हो रहे हैं। यहाँ के साकिनीन ने म्यूनसिपल इंतजामिया से इस रास्ते की तामीर का पुरजोर मुतालबा किया है। शहर के मसरूफ तरीन इलाके राजा बाजार में खस्ताहाल और गहरे गढ़ों से अटा हुआ रास्ता राहगीरों के लिए मुसीबत बन चुका है। राजा बाजार शहर का एक अहम कारोबारी इलाका होने के साथ साथ दूसरे मसरूफ तरीन बाजारों से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ हर वक्त भारी ट्रैफिक होता है। लेकिन यहाँ के तकरीबन रास्तों पर गड्ढे आए दिन गहरे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन रास्तों से गुजरना राहगीरों के लिए इंतहाई तकलीफदेह साबित होता है। गुज़िश्ता कई बरसों से यहाँ के साकिनीन रास्ता दुरुस्त करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन म्युनिसिपल इंतजामिया इस जानिब कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। सर जी यहाँ से देख रहे हैं जैसे कि आप यहाँ मंदिर, मस्जिद, जैन मंदिर सब धर्मीय के प्रार्थना स्थल है और यहाँ से जो संस्थान गणपति के मेरों के मेन यहीं से सब सन यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो गए 30-25 साल में यहाँ का रास्ते का कुछ भी काम नहीं होने वाला है। यहाँ पे रोज की दर्शन करके आते लेकिन रोड की तरफ ध्यान नहीं देते। अब तो बड़े गाड़ी में रहते उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बुरहानी नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस अंसारी अबरार अहमद और सैयद वहाबुल हक ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से उर्दू में PhD की डिग्री हासिल की है। इस कामयाबी पर तालीमी हलकों के जानिब से उनकी सताइश और हौसला अफजाई का सिलसिला उरूस जारी है। अंसारी अबरार अहमद और सैयद वहाबुल हक ने डॉक्टर काजी नवेद अहमद सिद्दीकी के जेर निगरानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद से उर्दू में PhD की डिग्री हासिल की। अंसारी अबरार अहमद ने सर सैयद अहमद खान और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की इल्मी व अदबी खिदमात का तकाबुली जायज़ा और सैयद वहाबुल हक ने उर्दू में रोमानवी अफसाना निगारी का तनकीदी व तजज़ियाती मुताला इन उन्वानात के तहत अपने तहकीकी मकाले पेश किए। अंसारी अबरार अहमद ने डॉक्टर कीर्ति मालनी जावले सदर शोबा उर्दू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की सदारत और खारजी मुमतहिन डॉक्टर फेरोज हैदरी नागपुर, इसी तरह सैयद वहाबुल हक ने डॉक्टर चेतना सोनकामले डीन ऑफ फैकल्टी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद की सदारत और खारजी मुमतहिन डॉक्टर हमीदुल्लाह खान सदर शोबा उर्दू रिसर्च सेंटर नियान उपासक कॉलेज परभनी की खुसूसी मौजूदगी में ऑनलाइन वाइवा मुकम्मल किया। इस कामयाबी पर दानिशवारान शहर के अलावा दीगर मदारिस के इंतजामिया, सुदूर व असातिज़ा, डॉक्टर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, अहले ख़ानदान, दोस्त अहबाब व खैर ख्वाहान ने दिली मुबारकबाद पेश की। बुरहानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के ओहदेदारान, बुरहानी ग्रुप ऑफ स्कूल के सदर व असातिज़ा, बिलखुसूस बुरहानी नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल के तदरीसी व गैर तदरीसी अमले ने मुबारकबाद पेश करते हुए मजीद कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की, साथ ही इनकी सताइश व हौसला अफजाई की। वाज़ेह रहे कि सैयद वहाबुल हक ADN उर्दू न्यूज़ के एंकर भी हैं। इनकी इस कामयाबी पर इदारा ADN न्यूज़ की जानिब से इन्हें मुबारकबाद पेश की जाती है। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर।
कोरोना टीका अंदाजी के दूसरे मरहले का हुआ आगाज। 60 साल से जायद उम्र वाले अफराद को टीका लगाने के लिए 3 सेंटर्स में काम जारी। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में बड़े पैमाने पर घपले जारी। अंबादास मानकापे पाटिल ने लगाया सियासी दखल अंदाजी का इल्जाम। और पुलिस के सख्त इक़दामात के बावजूद शहर में जारी है व्हीकल चोरी की वारदातों का सिलसिला। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।